welcome to my learning journey and today we are going to do the next part revision of the operating system। तो आज हम क्या करने वाले हैं, रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ के न्यूमेरिकल से हम स्टार्ट करने वाले हैं। ओके तो देखो हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, हमें दो रिसोर्स दे रखे हैं R1 एंड R2। ओके इसका भी एक इंस्टेंस है, इसका भी एक इंस्टेंस है हमारे पास, और करंटली एलोकेटेड क्या है, P1 को R1 मिला हुआ है, P1 प्रोसेस को R1 रिसोर्स मिला हुआ है, P2 प्रोसेस को R2 रिसोर्स मिला हुआ है। लेकिन वो चाहता क्या है, P1 को R1 तो मिला हुआ है, वो चाहता है उसके पास R2 भी आ जाए, और P2 को R2 मिला हुआ है बट वो चाहता है उसके पास R1 भी आ जाए। तो इसमें इसने सबसे पहले बोला ड्रॉ द RAG रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ। तो देखो सबसे पहले उसने क्या बोला, P1 के पास क्या एलोकेटेड है, मैं इधर बना देती हूँ। P1 के पास ऑलरेडी है R1, ये ऑलरेडी एलोकेटेड है उसको, ठीक है। अब ये रिक्वेस्ट कर रहा है R2 को। ओके अब यहाँ बना रही हूँ मैं P2 के पास ऑलरेडी है R2, ये एलोकेटेड है, लेकिन वो रिक्वेस्ट कर रहा है R1 को कि मुझे मिल जाओ आप प्लीज़, ठीक है। तो हमने RAG बना दिया। इसने मुझे क्या डेडलॉक एग्जिस्ट करता है, हाँ जी करता है यहाँ डेडलॉक एग्जिस्ट। व्हाट्स द रीज़न बिहाइंड इट, इसका रीज़न ये है कि ये बना रहा है क्या, इससे भी छोड़ो, सबसे पहले रिसोर्स का हमारे पास सिंगल इंस्टेंस है और हमने एक चीज़ पढ़ी थी, सिंगल इंस्टेंस इज इक्वल टू साइकिल बनेगा, और साइकिल बन गया तो फिर डेडलॉक आएगा ही, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हुआ कि डेडलॉक इसमें प्रेजेंट है। ओके अब करेंगे हम न्यूमेरिकल 2, जिसके अंदर मैं दो इंस्टेंस लूँगी, उसमें थोड़ा ट्विस्ट आएगा, ठीक है। मैं एक बार क्वेश्चन लिख लूँ फिर हम आते हैं वीडियो के ऊपर दोबारा। देखो तो मैंने क्वेश्चन लिख लिया है, अब इसको देखते हैं। एक बार ये उड़ रहा है, मैं इसको एक सेकंड के लिए कैप से रोक देती हूँ, जस्ट गिव मी अ सेकंड। तो देखो हमें क्वेश्चन क्या दे रखा है, इस पर सिंगल इंस्टेंस नहीं, इस पर दो इंस्टेंस हैं। करंट हमें एलोकेशन ये दे रखी है और ये रिक्वेस्ट है। अब इसका रिसोर्स एलोकेशन बना के हमें बताना है डेडलॉक एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। ओके सबसे पहले स्टार्टिंग विद द P1, तो P1 को ऑलरेडी R1 मिला हुआ है, जहाँ पे मिला हुआ मैं एलोकेशन लिखूँगी और जहाँ रिक्वेस्ट कर रहा है मैं रिक्वेस्ट लिखूँगी, ठीक है। और P1 रिक्वेस्ट कर रहा है R2 को, रिक्वेस्ट, ठीक है। P1 की सारी कंडीशन। अब P2 को R1 मिला हुआ है, P2 को अब R1 दो जनों को मिला हुआ है, R1 के दो इंस्टेंस थे, R1 अब एक किसको मिला हुआ है, P2 को मिला हुआ है, ठीक है बिल्कुल जी। अब P2 की देखो, P2 को R2 भी चाहिए, अब ये इसको रिक्वेस्ट कर रहा है, यहाँ एलोकेशन था, यहाँ रिक्वेस्ट है। ओके फिर है R2 जो है वो P3 को भी मिला हुआ है, अब ये इसको मिला हुआ था, अब दो इंस्टेंस है तो एक इसको मिल गया, अब एक और मांग रहा है इससे कि ये लो भाई ये P3 को मिला हुआ है। अब P3 R1 भी लेना चाहता है, R1 तो उधर है, तो लो भाई ये R1 भी रिक्वेस्ट करता है, ये लोकेटेड है। देखो इसमें साइकिल बना, साइकिल तो है इसके अंदर देखो, ठीक है, बट इसमें डेडलॉक है या नहीं ये कैसे बताओगे। इसमें डेडलॉक हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। उसका रीज़न क्या है, अगर यहाँ सिंगल इंस्टेंस होता वी वुड हैव सेड हाँ यहाँ डेडलॉक है, लेकिन ये डबल इंस्टेंस है, क्योंकि सिंगल इंस्टेंस में अगर साइकिल बन गया तो ऑफ कोर्स डेडलॉक है, लेकिन डबल इंस्टेंस से साइकिल बन गया तो वी कांट से हेयर इट इज़ कन्फर्म्ड, इट कैन बी एंड इट कैन नॉट बी ऑल्सो, तो मे आ जाएगा आंसर, मे बी। तो एक चीज़ हमेशा याद रखना, वो क्या है कि अगर सिंगल इंस्टेंस है और साइकिल आ गया तो डेडलॉक कंफर्म है, लेकिन अगर मल्टीपल इंस्टेंस है और साइकिल आ गया तो पॉसिबिलिटी है, कंफर्म नहीं है। अब वेट फॉर ग्राफ के न्यूमेरिकल देखेंगे, अभी हमने देखे RAG के। P1 कह रही हूँ मैं, वेट फॉर ग्राफ पे आते हैं। तो देखो इसमें क्या दे रखा है, P1 इज वेटिंग फॉर द प्रोसेस P2 टू बी कम्प्लीटेड टू स्टार्ट इज इट्स प्रोसेस, ठीक है, एंड P2 इज वेटिंग फॉर द P3 इज वेटिंग फॉर P4 एंड P4 इज वेटिंग फॉर P1। साइकिल बन गई भाई,
साइकिल दिख रही है, बिल्कुल, और साइकिल दिख गई तो वेट ओवर ग्राफ में वहीं पे डेड लॉक आ जाता है। तो इसमें डेड लॉक एग्जिस्ट करता है या नहीं ये बताना था, और इसमें एग्जिस्ट करता है। एक और एग्जांपल, P1 वेट्स फॉर P2, P2 वेट्स फॉर P3 एंड P3 वेट्स फॉर P4, नथिंग एल्स। का साइकिल है? नहीं है। साइकिल नहीं है तो डेड लॉक भी नहीं है, ठीक है। एंड द थिंग्स यू मस्ट रिमेंबर अबाउट रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ इज, यहाँ पे लिख रही हूँ मैं, सबसे पहली चीज़ की एलोकेशन देखो, ठीक है। दूसरी चीज़ रिक्वेस्ट देखो। तीसरी चीज़ साइकिल बनाओ, ठीक है। और चौथी चीज़, अगर सिंगल इंस्टेंस है तो डेडलॉक है, अगर मल्टीपल इंस्टेंस है तो डेडलॉक नहीं है, ठीक है। वहीं वेट फॉर ग्राफ की बात करूं तो बस तुम्हें साइकिल चेक करना है। साइकिल है, यस है, तो डेडलॉक भी यस है। अगर साइकिल नहीं है तो डेडलॉक भी नहीं है। तो आज के लिए बस हम इतना ही करेंगे, बाकी करते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टाटा, बाय बाय।